आपके सामने यदि चाय आ जाए तो बार बार मत पीना, एक दूसरी खाली कप मंगा लेना, उसमें एक चम्मच निकाल के पी लेना, उनका सम्मान कर देना। ऐसा नहीं जिसके घर पहुंची पूरा शरबत न चाय पिए थे। अभी मैं भोपाल में था तो वहां पर खाने के लिए जूस आया पीने के लिए, फिर काजू किशमिश बादाम आया और उसके बाद चाय भी आई, काफी भी आई और फिर पकौड़े पकौड़ी सब आ गया। तो दो चार नेतन हम देखे ना तना जुटे हैं सड़गंब फिर वह भिड़ गए प्लेट में, यहाँ इधर घूम के देखबो नहीं करें हमारी तरफ और पूरी प्लेट साफ करें। तो हमने कहा भी इनका जूस और पियाई दो, तो दो गिलास जूस पीन, फिर बोले पेट में कुछ गड़बड़ है। हम कहन गड़बड़ पीठ में घाले हो जाए जब ओवरलोड हो पेट में गड़बड़, कम खाओ बहुत ज्यादा नहीं। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। गा दूं, पूरा गा दूं। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। आरज़ूमंदान सेहत याद रखें यह उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, सोना गलत है आपका, ओ सोना गलत है आपका। सूरज निकल आने के बाद सोना गलत है आपका। कितने लोग रोज 1-2 बजे रात तक पता नहीं कहा खुदर बुदर करते बतला नहीं करते और सवेरे 9 बजे तक सोते। कोई उनकी रजाई खींचत जगावत, कोई टांगे खींचत है, कोई डंडा पीटत है, उठत नहीं। जल्दी सो, जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह, राजे गरज है ये प्रभु, राजे गरज है ये प्रभु। सेहत पाने के बाद मुस्कुरा कर चल दिए हो, कुछ हमसे फरमाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। आज की तारीख में जितना लेडीज बीमार होती है इतना आज के 30 वर्ष पहले नहीं बीमार होती थी। कारण क्या है? आप घरों में जाकर देखो, शाम के जूठे बर्तन शाम को पड़े हुए, रात भर पड़े हैं, सब चूहे बिल्ली कीड़े मकोड़े दंड पेल रहे हैं, जय जय मना रहे हैं कि जय हो इन घर की महिलाओं की। सब जूठे डाल दिया, कूदो फांदो चाटो चूटो, वे सब उसी में कूद रहे हैं। मैं अपने बचपन में देखा था कि शाम को सारे बर्तन धोकर मांझ कर फिट लगा करके उसके बाद महिला हाथ पांव धोकर तब सोती थी और सवेरे उठकर वो चकिया पीसती थी और फिर मौका मिले तो मुंह सर से धान कूटती थी।
अब चकिया पीसने को तो है नहीं, तो अपने अपने पतियों पर कितनी स्त्रियां दांत पीसती है। पीसेंगी तो कुछ न कुछ है ही है। अब कितने पति तो पूरे पिस गए, कह रहे हम बचे नहीं, हम पूरा आटा बन गए। तो हमने कहा पोड़ी बनो, बस बात खत्म। और कितनी स्त्रियां तो धान कूटने को नहीं बचे तो अपने बच्चों को खूब कूटती हैं। अब बच्चे भी इतने मजबूत हैं, चाहे जितने मुक्का मारो, न रीढ़ टूटत न पसुरी टूटती, ओरिजिनल बाटी। दूसरे की इतनी कुटाई होए तो टूट टाटी सब्जी। बहुत धमाधम धमाधम लगे थे कोई दुश्मन पर गिराई कूटे देते। अरे बच्चा है, इसको क्षमा कर दो, ये नहीं जानता गलत क्या है सही क्या है, इसको माफ कीजिए, मुस्कुरा दीजिए और नुकसान को सह लीजिए। बालक जब बड़ा हो जाए 6 साल का तब उसको समझाइए। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मारने से बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि वह ज्ञान दशा में बालक है। वो कृष्ण भगवान है, बाल कृष्ण है, बाल अवस्था में वो राम रूप है। उसको माफ कीजिए और उसको प्रेम दीजिए, जसोदा बन करके उसको माखन खिलाइए, फिर वही एक दिन कृष्ण भगवान बनेगा। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। बाबा, फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने की बात। आज तुम किसी को बड़ा आदमी देख रहे हो, विकास करने वाला देख रहे हो, बड़ा अच्छा मकान किसी का देख रहे हो, और किसी को गाड़ी में अच्छी बैठे हुए देख रहे हो, कहते हो ये बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन उसके हाथ पर हाथ धर कर पूछ लेना कि इतना बड़ा विकास कैसे किया। तो जब अपनी वो कहानी सुनाएगा तो उसके आंसू आ जाएंगे आंखों में कि कितने रिस्क उठाए, कितने जोखिम उठाए, कितने दुख उठाए, तब जा करके जीरो से हीरो बन पाए। अब सब कहते ये बड़े आदमी हैं, हम कोई आदमी नहीं थे, साधारण थे, बहुत दुख उठाकर आगे बढ़े हैं। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। फूल की सुंदरता, फूल की खुशबू, फूल का सौंदर्य, फूल का आकर्षण देख करके किसी ने पूछा कि तुम पे बहार कैसे आई थी, बड़े अच्छे लग रहे हो। तो फूल ने उत्तर दिया, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के। गुलाब का फूल कांटों की गोद में सोता। याद रखना, इस सभा में बैठे हुए कितने नर नारी दुख के कांटों की गोद में ही पल रहे हैं, और इतना दुख, इतना कष्ट, इतना संघर्ष झेलने के बाद आज उनकी जिंदगी का गुलाब खिला है। हर व्यक्ति देख करके खुश हो जाता है कि इसने बहुत बड़ा विकास किया है, लेकिन उससे पूछो तो वो रोने लग जाता कि बहुत दुख उठाया। ये मोदी जी जो प्रधानमंत्री, ये रोने लग जाता जब अपनी कथा सुनाता कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, उसको रोवाई आ जाती है, क्योंकि उसने इतने दुख उठाए। ट्रेन में चाय बेचता था, बड़े आश्चर्य की बात है। और याद रखना, जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, तो तुम जैसे चाय पीने वाले कम से कम प्रधान तो हो ही सकते हैं। इसलिए टेंशन मत लेना। ये दुख की कहानी। बचपन में भगवान श्री कृष्ण गांव में चराते। धूप है, धूल है, बरसात है, मिट्टी है, ग्वाल बालों का साथ है। भगवान कृष्ण गायों के पीछे, बछड़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। ज्यों ही उम्र बढ़ती है, दुनिया उनको भगवान समझ जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत कुरुति इतरा जना। जैसे जैसे आचरण बड़े लोग कर देते हैं, छोटे लोग उन आचरणों की नकल कर लेते हैं। इसलिए मैं गाँव में चरा रहा हूँ, ताकि कोई अहंकार न लाए।
जब भगवान गौ में चरा सकते हैं तो इंसान भी गौ में चरा सकता है। छोटे से छोटे काम को करने में किसी को शर्म न लगे, इसलिए मैं छोटा काम भी कर देता हूं। अर्जुन की रथ को हाँकते हैं श्री कृष्ण। और याद रखना, कोई काम न छोटा है न बड़ा है। जिस काम को तुम प्रेम से करो वही काम तुमको बड़ा बना देता है। गायों का चराना, घोड़ों का हाँकना, घोड़ों को पैर दबाना, गरीब सुदामा को गले लगाना कृष्ण को भगवान बना देता है। याद रखना, जिनको तुम छोटे काम कहते हो यही काम तुमको बड़ा बनाने वाले हैं। इनको करने में कभी हिचकिचाना मत। इन कामों को करोगे तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी कहलाओगे। साहिब बंदगी, साहिब मैं निवेदन करता हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रद्धवा लभते ज्ञानम। जिसके पास में श्रद्धा भक्ति है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है अर्जुन, उसकी इंद्रियां वश में हो जाती है। ज्ञान की पहचान है, ज्ञानी की पहचान है कि उसकी इंद्रियां वश में होंगी। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है तो बातें चाहे जितनी ज्ञान की करे लेकिन वो अज्ञान में ही चल रहा है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। और वह व्यक्ति अपने कल्याण के लिए, कर्तव्य के लिए तत्पर हो जाता है। कभी आलस्य नहीं करता है, टाल मटोल नहीं करता है। ज्ञानी कभी टाल मटोल नहीं करता है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। और जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उसको परम शांति, परम सुख की प्राप्ति होती है। दुख सुख या संसार में सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। दुख सुख या संसार में सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। ज्ञानी दुख को ज्ञान से काट देता है और जो अज्ञानी है रो रो कर दुख काटता है। दुख तो सबके ऊपर आते हैं। दुख में कोई दुखी होता है और कोई दुखी नहीं होता है। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा, बीतराग भय क्रोधा स्थित धीमन उच्यते। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परः, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। कृष्ण कहते हैं जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो और सुख के आने पर और सुख मिले इसकी लालसा ना हो। बात को समझना। आदमी क्यों सुखी नहीं होता है? क्योंकि जो सुख उसको मिलता है उस सुख का आनंद वो नहीं लेता है, वो और सुख मिले इसकी कामना में वो भटक जाता है। जिस गद्दे पर तुम सो रहे हो उस गद्दे का आनंद नहीं ले रहे हो, लेकिन इससे और बेहतर गद्दा हो उसकी याद में इस गद्दे को तुम गाली दे रहे हो, और दूसरा गद्दा जो मिला नहीं, मिलने वाला नहीं, उसकी याद करके उसे धन्यवाद दे रहे हो। तो इस गद्दे से भी गए और उस गद्दे से भी गए, अब रद्दी में चले गए। अब दुखी रहो, क्या करो। जो तुमको पत्नी मिली है, जो पति मिला है, जो बाप मिला है, जो माँ मिली है, जो बेटा बेटी मिले हैं, जो बहू मिली, सासू मिली, ससुर मिला, भाई बहन मिले,
इनके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, इनके साथ में आनंद मनाइए, सुख मनाइए। इनके साथ में तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं होता है और जो मिलने वाला नहीं उसकी याद में लगा रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन में सुख नहीं तुम पाते हो। जो मिला है उसका आनंद लीजिए और जो नहीं मिलने वाला है उसकी याद भी छोड़ दीजिए और अपने जीवन को सुखी बना लीजिए। अभी राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी को मैंने देखा तो बहुत सीधी सादी महिला है वे, और साथ में शरीर से भी बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन स्वभाव से सुंदर है। सुंदरता कई प्रकार की होती है। कितने लोगों का मुंह सुंदर होता है और मन बहुत मलिन होता है, और कितने लोगों के चेहरा सुंदर है पर चरित्र बदसूरत है, और कितने लोगों का शरीर सुंदर है लेकिन स्वभाव सुंदर नहीं है। सुंदर वह व्यक्ति है जिसका स्वभाव भी सुंदर हो, चरित्र भी सुंदर हो, कर्म भी सुंदर हो, गुण भी सुंदर हो, विचार भी सुंदर हो, व्यवहार भी सुंदर हो, वाणी भी सुंदर हो। वह वास्तव में सुंदर कहा जाता है। राम और कृष्ण सांवले थे लेकिन गुण उनके बहुत अच्छे थे, इसलिए वो भगवान माने गए। आपका चेहरा भी सुंदर हो, अच्छी बात है, चेहरे में क्या कोयला लगाओगे, फिर है तो है, लेकिन चेहरा भी सुंदर हो पर चरित्र भी आपका सुंदर होना चाहिए और खान पान भी सुंदर साफ होना चाहिए। कितने लोग चेहरे से बहुत सुंदर हैं और 5 अंडा फटाफट खा जाते हैं। मैं नेपाल पहली बार गया तो बस में जब बैठा तो नेपाल के लोग ज्यादातर सब गोरे गोरे हैं। तो कुछ नेपाली बस में बैठे, जब काठमांडू के निकट पहुंचा और जब बस आगे चल करके रुकी तो पति पत्नी दोनों ने 2-2 अंडा खाए। तो हमने कहा ये देखने में सुंदर है तो अंडा खा गए। तो बोले तुम अंडा की बात बता रहे हो, हम पूरा मुर्गा खा जाते हैं। खान पान भी हमारा निर्मल होना चाहिए, शाकाहारी। दूध पियो, दारू नहीं। मक्खन खाओ, घी खाओ, मलाई खाओ, काजू किशमिश बादाम खाओ, आम अमरूद खाओ, केला संतरा खाओ। कितने शुद्ध चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं, लेकिन इतनी पवित्र चीजों को छोड़कर कितने हिम्मत वाले लोग हैं जो इतनी गंदी मछली को खाते हैं। मछली जहां रख दो वहीं से बदबू आती है और खाने वाले कहते हैं ऐसी खुशबू तो कहीं है ही नहीं। और मछली नाक खाती, थूक खाती, खखार खाती, कोढ़ी को खाती, लाश को खाती, मुर्दे को खाती, सड़ा गला खाती और सब गंदगी को खाती है। और वो आदमी एक ऐसा प्राणी है, इतनी गंदगी खाने वाली मछली को खा लेता है और कहता है इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत मिल रहा है। इतनी प्रोटीन विटामिन तुम करोगे क्या, ये तो बताओ। और इससे भी ज्यादा अगर प्रोटीन विटामिन चाहिए तो मैं और चीज बता देता हूं। ये जो सुअर होते ना, ये क्या खाते हैं, जो खाते हो तुम जानते हो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। और सुअर, तुम्हें अगर गड्ढा खोदना हो तो खुरपी से खोदोगे या बेलचा से खोदोगे या कुदार से खोदोगे। और सुअर कहीं भी जमीन खोदे तो मुँहे से खोद देते हैं, न बेलचा न कुदार न फरमा। तो सुअर जौन चीज खाते तुम्हारा ऐसा विटामिन प्रोटीन है कि मुँहे में इतनी ताकत आओ तो मुँहे से खोदत चला जाते है। तो तुम विटामिन प्रोटीन के चक्कर में तो सुअर जौन खाते वो खा ले होगा। अरे तुम मनुष्य हो, तुम्हें शरीर में पहलवान होने की जरूरत नहीं, बुद्धि शुद्ध करो, एक बटन दबा दो उससे सब काम हो जाएगा। मशीनरी का युग है, कल युग, कल माने मशीनरी होती है। ऐसा वैसा खान पान बंद करना चाहिए, शाकाहारी जीवन जियो।
और याद रखना, घर में जब भोजन बनाना तो घर के जो सबसे बूढ़े लोग हैं और घर के जो बच्चे हैं, सबसे पहले उनको भोजन खिला देना। फिर समझो तुम्हारा घर मंदिर है और तुम स्वयं पुजारी हो और घर के लोग देवी देवता है। और याद रखना, अपने घर की माताओं बहनों को गालियां मत देना। जिस घर में नारी का अपमान होता है उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, और जिस घर में महिला की महिमा रहती है उस घर में लक्ष्मी कभी कम नहीं होती है। और जिस घर की महिलाएं अपने घर के पुरुषों का आदर करती हैं, बात नहीं लड़ाती हैं, प्रेम से व्यवहार करती हैं, उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। जिस घर के लोग प्रवचन सुनते हैं भावपूर्वक और कभी भी उनका मन इधर उधर की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, सत्संग में ही जिनको आनंद आता है, उस घर में याद रखना सुख शांति और संपत्ति की कमी नहीं रहती है। वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। कहिए, मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज मुद मंगलकारी है। आपके घर में सुबह शाम प्रवचन की कैसेट बजना चाहिए। जिस समय घर में झाड़ू निकालो, जिस समय घर में तुम स्नान करो, जिस समय घर में तुम बर्तन धो, किचन में कुछ भोजन बनाओ, मधुर मधुर मीठे साउंड की आवाज, भजन कीर्तन चलने चाहिए। गुजरात में इसी तरह पैटर्न पर चलते हैं लोग, इसलिए गुजरात सबसे संपन्न है। जो ही समय खाली मिले प्रवचन के शब्द आपके कान में आने चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा पागल है। एक क्षण भी चांस पा जाए तो निकल भागता है। इसको संभालने के लिए हर समय सावधान रहना पड़ेगा। प्रवचन के मेमोरी कार्ड ले लेना, सीडी डीवीडी ले लेना, जो भी वहां मिले प्रवचन की साहित्य पुस्तक ले लेना, और अपने घर में संत गुरु की तस्वीर भी लगा देना। सोते समय उनका दर्शन करके सो। कितने लोगों को जब सो जाते सपने में भूत प्रेत सताते। कोई महान संत का दर्शन करके सोइए, देखते देखते सो जाए। कितने लोगों को सपने में तो सांप मिलते हैं आकर, कितनों को मारू भैंसा मिलता है, और जिसको मारू भैंसा मिले तो भैंसा यमराज की सवारी है। अब भैंसा आ गया, अब यमराज पीछे से आएंगे, पूरा खत्म कर देंगे। इसलिए सपना भी हो, प्रवचन का सपना हो कि माल की पावन धरा पर बैठ के हम प्रवचन सुन रहे हैं, सुंदर पंडाल दिखाई दे, व्यास गादी के ऊपर रखी हुई बहुत बड़ी माला दिखाई दे सपने में। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं,
सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जागूं तो दर्शन पाऊं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत अच्छा है, आप धन्य हो, महान हो। भाइयों और बहनों, आपके सपने भी सुंदर होने चाहिए और आपका घर मंदिर जैसा होना चाहिए। अपने घर में भी छोटा सा मंदिर बनाइए। उस मंदिर में जिनके प्रति श्रद्धा हो उनके फोटो रख लीजिए। सुबह शाम उसके सामने बैठकर ध्यान कीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। और आयोजन करने वाले समस्त भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूं। महान है आप, जो इतना बड़ा आयोजन आपने रखा।